हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 135 और 225 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक जो होता है उसको A मानते हैं, उससे छोटा होता है उसको B मानते हैं। यानी A वाला अंक जो है 225 और B वाला जो है 135। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी एक सूत्र दिए। ए का मान जो है 225 है, बी का मान 135, क्यू का मान जो है वो अपना से रखा जाता है। तो अगर 135 में अगर एक से अगर गुना करते हैं तो 135 गुने एक 135 हो गया। अब प्लस अगर इसमें 90 अगर जोड़ दिया जाता है तो 135 प्लस 90 यानी 225 के बराबर हो जाएगा, यानी ए के बराबर हो गया। अब जो बी वाला मान है वो ए के जगह पे आता है, तो बी वाला मान 135 है जो ए के जगह पे आ गया। जो आर का मान जो 90 है वो आपका बी के जगह पे आएगा। तो ये हो जाएगा 135 बराबर 90 गुने 1, जब 90 गुने अगर एक करते हैं तो 90 इकाई 90 या प्लस इसमें 45 अगर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 135। उसी तरह जो 90 है फिर वो ए का जगह पे आ जाएगा और जो 45 है वो बी के जगह पे आएगा। तो 45 गुने 2 प्लस 0, यानी इसको 45 दूना 90। तो जब ये वैल्यू रिमाइंडर 0 हो गया यानी इसका शेषफल वैल्यू 0 हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 45 होगा। यानी यही 45 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसमें क्वेश्चन कहता है 867 और 255, 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। जाने कहने का मतलब है कि A का मान जो है 867 है और B का मान जो है 255 है। चूंकि यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान जो है वो 867 है और बी का मान जो है वो आपका 255 है। तो 255 है तो 255 में कितना से गुना किया जाए प्लस कितना जोड़ा जाए, ये 867 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर 3 से गुना कर दिया जाए और प्लस 102 जोड़ा जाए तो ये आपके 867 के बराबर होगा। फिर अगर बी का मान जो है 255 वो ए के जगह पे आ जाएगा, बी का मान जो है आर का मान जो है 102 वो बी के जगह पे आएगा। तो 102 गुने 2 प्लस 51, अगर 102 में 2 से गुना कीजिएगा 204 हो जाएगा, प्लस 51 जोड़ दीजिएगा 255 के बराबर हो जाएगा। फिर बी का मान जो 102 है वो ए के जगह पे आएगा और आर का मान जो 51 है वो बी के जगह पे आएगा। तो 51 गुने 2, अगर 51 गुने 2 करते हैं तो 51 दूना 102 और प्लस 0, यानी इसका रिमाइंडर जो वैल्यू आएगा वो 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 51 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 51 होगा। उम्मीद किया जाता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HCF 306,651 बराबर 7 तो LCM 306,651 ज्ञात करें। जिस कहने का मतलब जो है, यदि HCF 306,651 बराबर 7 हो तो LCM आपका ज्ञात करें। चूंकि LCM गुने HCF बराबर A गुने B होता है। इस कहने का मतलब है कि अगर LCM 306,651 गुने HCF 306,651 बराबर 306 गुने 651। तो इस कहने का मतलब है कि LCM 306,651 और गुने HCF का मान कितना है, ये 7 है। तो 306 गुने 651, LCM 306,651 306 गुने 651 और ये गुना में 7 है तो ये क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। अब जरा सा भाग दीजिए, ये कट जाएगा
सात, 7×9 = 63, 7×3 = 21, यानी 306 × 93। तो 306 × 93 जो है, अगर 306 में 93 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 28,458। आप गुना करके भी चेक कर सकते हैं। यानी इस कहने का मतलब 306 गुने अगर 93 से गुना कीजिएगा, 6×3 = 18 के 8 हासिल 1, 0 में 3 से गुना कीजिएगा तो 0 तो 1 × 1, 3 × 9, फिर 9×6 = 54 के 4 हासिल 5, तो 9 में 0 से गुना कीजिएगा 0 तब 5 × 5 और 9 × 27, 8 × 8, 4 × 1 5, 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 7 और 1 8, 2 × 2, यानी 28,458 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद किया जाता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। यदि HCF 306,657 = 9 हो तो LCM 306,657 का जाने यदि HCF 306,657 = 9 हो तो LCM ज्ञात करें। LCM ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है जो आप पीछे बनाए हैं, उसी पर सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। चूंकि LCM गुने HCF बराबर A गुने B, यानी LCM 306,657 गुने HCF 306,657 बराबर 306 गुने 657। LCM जो है वो 306,657 गुने HCF का मान आपका 9 दिया हुआ है, 306 गुने 657, LCM 306,657 बराबर 306 गुने 657 बटा, ये गुना में है 9 तो ये बटा में हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब है, इसको काटिए, काट दीजिएगा। 9 × 27 और 9 × 36, 34 गुने 657। अब इसमें गुना कीजिए, गुना करके देख लीजिए क्या आ रहा है। इसको गुना कीजिएगा तब 22,338 आ जाएगा। 34 में 657 से गुना कीजिएगा तब 22,338 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंकड़े 3,0,5, 2,3,6,7 का माध्य, माध्यिका, परिसर, बहुलक, बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें यानी एक ही क्वेश्चन में आपका माध्य, माध्यिका, परिसर, बहुलक ज्ञात करें, यानी चारों ज्ञात करना है। बड़ी प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा कल। ये चीज जो है 100% इस क्वेश्चन को समझना है। ये कहता है कि पहले माध्य निकाले, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर जो होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इस कहने का मतलब है कि जो है 3 + 0 + 5 + 2 + 3 + 6 + 7 यानी 2 2 4 2 6 1 7, यानी टोटल संख्या जो है 7 है। अगर इसको जोड़िएगा 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 6 13 × 6 19, 19 + 7 26, यानी 26/7। ये 26/7 जो होगा 26, अगर 26 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये 7 × 3 21, बच गया 5, तो एक दशमलव पड़ेगा तो 0 बैठेगा तो 50, 7 × 7 49, 7 × 7 7 × 4 28, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 3.714 होगा। दूसरा का क्वेश्चन कहता है माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करें, तो माध्यिका बराबर बाबू समझेंगे माध्यिका, तो सबसे तो पहले इसको सजाएंगे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर सबसे कम जो 0 है वो पहले 0, 2, 3, 3, 5, 6, 7, यानी इस क्वेश्चन का माध्यिका की अगर बात किया जाए, माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच वाला मान। यानी इधर से अगर 3 गो छाड़ देते हैं, अगर इधर से 3 गो छाड़ देते हैं तो इस क्वेश्चन का माध्यिका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का माध्यिका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर परिसर की बात किया जाए, परिसर, तो परिसर बराबर जो फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा। उच्च सीमा का मतलब सबसे अधिक, तो इसमें देखिए तो सबसे अधिक क्या है, 7 है। और निम्न सीमा का मतलब सबसे कम, तो निम्न सीमा जो है 0 है। तो इस आपका परिसर जो मान निकलेगा वो 7 निकलेगा। अब बहुलक, बहुलक, बहुलक का जो मान होगा, जो सबसे अधिक बढ़ाता है वो बहुलक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए तो सबसे अधिक जो है 3 है, सबसे अधिक 3 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बहुलक जो होगा वो 3 होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। कहा जाता है कि हो चुका आगाज, रंग का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है।
जो बच्चा लगातार पढ़ेगा, जो लगातार मेहनत कर रहा, वही एक दिन सफलता पाएगा और वही एक दिन इतिहास बनाएगा। इसलिए आप भी इसमें लग जाएं और आप भी अपने भविष्य के संवारें, आप भी अपने भविष्य को बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि साइन थीटा 3/5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। कहता है यदि साइन थीटा 3/5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि साइन थीटा जो 3/5 है, यानी ऊपर जो है ये लंब है, लंब, और नीचे जो है ये कर्ण है। ये क्या है? कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण है, तो लंब और कर्ण दिया हुआ है तो आधार निकालना है। चूंकि आधार का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण आपका 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी बचा है 25 माइनस 9। ये 25 में से 9 घट के आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी आधार आपका निकल के कितना आ गया? 4 आ गया। इसलिए tan थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है आपका? लंब आपका 3 है, आधार 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग समझेंगे। tan थीटा 3/4 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। यानी यदि tan थीटा 3/4 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। यानी tan थीटा, चूंकि tan थीटा का मान 3/4, यानी ये जो है लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। तो लंब आधार दिया हुआ है तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब जो है, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण निकल के कितना आ गया? 5 आ गया। अब बोलता है कि सेक थीटा का मान ज्ञात करें। सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका जो है 5 है, आधार इसमें आपका 4 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। उम्मीद किया जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे।
चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। इसको सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले LHS लेंगे। LHS में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा साइन थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इस सबका होल स्क्वायर। यानी साइन थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा, तो अगर सेम अगर है, हर दोनों सेम है तो जो ऊपर रहता है वही मान लिखा जाता है। तो ये जो होगा कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये सबका होल स्क्वायर। अगर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा नीचे जो होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बटा साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। इस कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी इस कहने का मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ऊपर 2 है तो एक वो कट जाएगा तो एक बच जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका RHS प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें LHS में दिया है ये रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अब बटा 1 माइनस साइन थीटा है। इसमें क्या करेंगे, कंजुगेट पेयर करेंगे। कंजुगेट पेयर का मतलब कि नीचे माइनस है तो ये प्लस से गुना होगा, 1 प्लस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस साइन थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा,
ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कहने का मतलब है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर का माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस कहने का मतलब है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये सबका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर ये फार्मूला होगा सेक थीटा अब प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फार्मूला होगा tan थीटा, यानी आपका देखिए RHS प्रूफ हो गया, ये आपका RHS माना गया, प्रूफ दैट। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।